हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हमारी 4-5 दिन बाद में क्लास स्टार्ट हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने जितना भी मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ा दिया उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन में ही नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि मैं आपको सारी चीज़ें 100% प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो एक बार आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, चीज़ों को अच्छे से नंबर सिस्टम पढ़ लिया, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको इतना इजी वे में और इतना फुल डिटेल में बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग 33 क्वेश्चन कर चुके हैं, और पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, तो वहीं से हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द लास्ट फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 43 की पावर 362। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन लिखा था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब वो मैंने ना अपनी ये लेफ्ट साइड की मोलर निकलवा ली, एक्सट्रैक्ट करवा लिया, तो अब दिक्कत आएगी नहीं। वैसे मुझे बोलने में अभी भी पेन हो रहा है, बट कोई ना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, और अब से क्लास रोजाना चलेगी। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ, ये संख्या दे रखी है मेरे को 43 की पावर 362, और इसके बताना है लास्ट के दो डिजिट। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पता करना है। कैसे करते हैं? उस संख्या को 100 से भाग दे दूंगा, क्योंकि उस संख्या को 100 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा ना, वही उस संख्या के लास्ट के दो डिजिट होते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कंसेप्ट में। ठीक है, तो इस संख्या के मेरे को लास्ट के 2 डिजिट पता करना है, तो इस संख्या को 100 से भाग दे दूंगा, क्योंकि 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा ना, वही उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो इस संख्या को मैं 100 से भाग दे देता हूँ। देखो अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी थ्योरम जो इस्तेमाल होगा इन क्वेश्चंस में यहाँ से आगे के, और यही सवाल स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें लॉजिक लगाना होता है, डायरेक्ट चीज़ें समझ में नहीं आती, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे इस संख्या को 100 से भाग करने पर रिमाइंडर पता करना है, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगी फॉर्मेट, पर फॉर्मेट में लगा नहीं सकता क्योंकि 100 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है, अब क्या करूंगा, विल्सन लगेगी नहीं। अब देखो, क्या आप 43 को 100 के मल्टीपल की प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या? थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये प्लस माइनस थ्योरम से भी नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, अब बचा क्या, अब यूलर से ही करेंगे बस। मैंने बोला था ना, सब सब फेल हो जाए तो फिर क्या करेंगे, यूलर लगाएंगे। ठीक है, तो अब यूलर लगाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई। 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 25 गुना 4, 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, और 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। ठीक है, अब 100 का टोटल फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 100 गुणा, यहाँ पे बेस कितना है, 5 है, सिर्फ बेस पे ध्यान देना है, पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नीचे 5 लिखते हैं बेस, ऊपर क्या करते हैं, बेस से एक नंबर कम, अर्थात 4 लिखेंगे, गुणा, यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, तो बटे में बेस होता है, ऊपर क्या होता है, बेस से एक नंबर कम 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 5 दूनी 10, ये 10 बार कटेगा, 10 सौ 40, तो 100 का टोटल फंक्शन आ गया 40। तो यूलर थ्योरम क्या बोलती है, या तो पावर टोटल फंक्शन हो, या टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल हो, तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 362, ना तो 40 का कोई, सॉरी 40 का कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो अब क्या करूंगा, अब मैंने बोला था जब भी बड़ी पावर आती है तो आप क्या करोगे, उसको टोटल फंक्शन से भाग दोगे, जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर है 362, जो कि बहुत बड़ी है, अब मैं इसको टोटल फंक्शन से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से, देखो 4 नाम कितना होगा, 36, तो कितनी बार 360 कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा मेरा 43 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो 100 से भाग देने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, अब इसको फिर से 100 से भाग दूंगा, तो कितना आएगा,
अब मैंने आपको बताया था कि 1 से 50 तक के आपको वर्ग याद करने हैं, ठीक है। तो 43 का वर्ग कितना होता है? 43 का वर्ग होता है 18×49, ठीक है। अब इसको 100 से भाग देना है तो क्या आएगा? इसके लास्ट का कोई संख्या 100 से कब डिवाइड होगी तो डिवीजन 100 का डिविजन रूल क्या है? उस संख्या के लास्ट दो डिजिट को भाग दे लो तो कितना है? 18 कितना है भाई? 1849 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1800+49। तो मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट बताया था, वही तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये तो 100 से कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचा? 49 बचा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 49 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए भाई। देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस की फाइट होती है, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। अब यहाँ से पता चलेगा कि आपको कौन से थ्योरम किस क्वेश्चन में लगेगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में आप लोग थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब 100 को देखते ही मैं समझ गया फॉर्मेट लगेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस भी नहीं लग रही यहाँ पे, विल्सन लगेगी नहीं। तो अब एकमात्र थ्योरम बची यूलर, तो अभी यूलर से तो सॉल्व होगा ही होगा। देखो यहाँ पे 43 और 100 बिल्कुल दोनों को प्राइम है, तो बिल्कुल यूलर थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। अब 100 का मैंने टोटल फंक्शन निकाला तो 40 आया। तो यूलर थ्योरम क्या बोलती है? टोसन सॉरी पावर या तो टोसन फंक्शन होनी चाहिए या टोसन फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए। अब 362 तो 40 का मल्टीपल है नहीं। तो दूसरा क्या बोला था? जब भी बड़ी पावर आए तो उसको टोसन फंक्शन से भाग दे के जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। अब 362 को 40 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, अर्थात 43 की पावर 2 बचेगा। 100 से भाग करने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता। फिर से 100 से भाग दूंगा, अब 43 का स्क्वायर होता है 1849। अब इसको 100 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 49 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 87 की पावर 2002, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। यस परफेक्ट है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ, इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को? मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है तो कंसेप्ट क्या होता है? उस संख्या को आप 1000 से भाग दे दो, क्योंकि 1000 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा ना, वही उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट निकल के आएगा। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल में बताया था, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। मुझे इस संख्या 87 की पावर 2002 के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है, तो क्या करूंगा? इस संख्या को 1000 से भाग दूंगा, क्योंकि 1000 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा ना, वही उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट निकल के आता है, ठीक है। तो अब मैं इसको भाग दे लेता हूँ 1000 से। अब मैं क्या करूँगा? फॉर्मेट तो लगेगी नहीं, क्योंकि 1000 प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। अब आप 87 को 1000 के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में भी नहीं बना सकते, कठिन है। तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम में फेल हो गई, विल्सन थ्योरम तो फेल है ही। अब क्या करूंगा? अब मेरे पास बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि यूलर थ्योरम, यूलर से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यूलर थ्योरम लगाऊंगा। क्या करूंगा? सबसे पहले 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 1000 का मतलब कितना होता है? 125 × 8 होता है भाई, ठीक है। ये 1000 बहुत प्यारा नंबर है, ध्यान रखना। 125 × 8 होता है। डायरेक्ट कुछ चीजें आप याद रखोगे तो इजी होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। अब 10 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 5 की होल पावर 3। तो यहाँ से कितना जाएगा? 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। देखो कितने इजीली आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। यहाँ पे भी तो ये 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करोगे।
ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना में आपको टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 1000 का टोटल फंक्शन निकालना है मुझे। तो क्या करना है, 1000 गुणा, सिर्फ मुझे बेस पे फोकस करना है, पावर से मतलब नहीं है। यहाँ पे बेस है 5, तो बेस आ जाता है नीचे, अब ऊपर क्या आएगा, बेस से 1 नंबर कम 4 आ जाएगा, गुणा यहाँ पे बेस है 2, ऊपर 1 नंबर कम 1 आ जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, कितनी बार कट गया, 100 बार कट गए, कितना आ गया यहाँ से 400 आ गया भाई। 1000 का टोटल फंक्शन आ गया 400 आ गया, ठीक है। अब यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर या तो टोटल फंक्शन होनी चाहिए, टोटल फंक्शन का मल्टीपल होनी चाहिए, तो एक आता है रिमाइंडर। अब देखो 2002, ये 400 का कोई मल्टीपल तो है नहीं, तब क्या करना है, जब भी बड़ी पावर आती है उसको टोटल फंक्शन से भाग दूंगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वही, जो बचा वही रिमाइंडर होगा ना, ठीक है। अब इसको 400 से भाग दूंगा तो देखो 2000 तो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ से 2 बचा, अर्थात मेरा रिमाइंडर बचा है 87 की पावर 2 बचा, जो बचेगा वही रिमाइंडर होता है ना। अब 1000 से भाग देने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, अब फिर से 1000 से भाग दूंगा इसको, तब क्या आएगा। तो देखो ये ना, मैं जब आपको कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा ना, तब बताऊंगा मैं, किसी भी आपसे 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ट्रिक है, उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए आप देख लो तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 75 और 69 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक होती है, मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 1 से लेकर 1000 तक की कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो उनका वर्ग आप बिल्कुल 10 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आप देख लो। अब इसको 1000 से भाग करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये लास्ट के 3 डिजिट आ जाएगा, तो 569, ठीक है। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी कैसे किया था, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7000 प्लस 569। अब इसको 1000 से भाग दें, 7000 तो 1000 से पूरा पूरा कट गया, अब यही बचा रिमाइंडर, तो यही आ गया। तो देखो यही संख्या के लास्ट के 3 डिजिट आ गए, ठीक है। तो सब तक उतार लो भाई आप। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पता करना है तो उस संख्या को 1000 से भाग दे दो, 1000 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट था, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे मिक्स क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इनमें। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पहला देखते हैं 36 में, 2 की पावर 100, अगर 102 से भाग दूँ तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पूरे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है सवालों करने का, तो तब तक आप लोग सॉल्व करो। ये सवाल आपसे नहीं होगा, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं भाई, मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों को दिमाग लगाना होगा सवाल करने में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगी फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी किस थ्योरम को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में आई फॉर्मेट,
बट 102 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, इसका मतलब फॉर्मेटिव फेल हो गई। ठीक है, फिर आपके पास माई पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अब आप दो को 102 की मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में भी बनाना कठिन लग रहा है मेरे को यहाँ से, तो ये थ्योरम भी फेल हो गई। ठीक है, अब आती है यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम तो लगेगी नहीं क्योंकि वो तो फैक्टोरियल पे लगती है। यूलर, वो सॉरी, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम भी फेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब चौथी थ्योरम क्या है, यूलर थ्योरम। तो अब यूलर थ्योरम लगाऊंगा, तो यूलर थ्योरम तो हर नंबर पे लग जाती है, बट वहां पे भी एक लिमिटेशन थी। क्या, ये दोनों आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। अब आप देखो 2 और 102, क्या ये दोनों कोप्राइम है क्या आपस में? नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अब यूलर भी फेल होगी। अब ये चारों थ्योरम मेरी फेल हो गई। ठीक है, तो अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा? अब आप लोग यहाँ से एक चीज ध्यान से देखना। ठीक है, जब ये तीनों थ्योरम फेल हो जाए ना, ठीक है, देखो यूलर भी फेल हो गई यहाँ से, क्योंकि 2 और 102 आपस में को प्राइम है नहीं, तो इसका मतलब यूलर भी नहीं लगेगी। तो अब ध्यान रखना, जब ये तीनों थ्योरम फेल हो जाए ना, तो 100% क्वेश्चन यूलर थ्योरम से सॉल्व होगा ही होगा। आपको उसमें कुछ न कुछ तिकड़मबाजी करनी है, ये क्वेश्चन यूलर थ्योरम से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो तीनों फेल हो गई तो भाई अपने पास तो एक ही थ्योरम बची। अब ये तो है ही नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, जो सिलेबस में है वही तो क्वेश्चन बना के देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये यूलर थ्योरम तो पक्का लगेगी लगेगी। तो अब आपको पहचानना है कि यूलर थ्योरम कैसे लगेगी। तो यूलर थ्योरम के लिए बस एक शर्त यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही कि 2 और 102 आपस में को प्राइम नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको को प्राइम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूलर थ्योरम से ही सॉल्व होगा। देखो 102 डिवीजन चाहे कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों नंबर को को प्राइम बनाऊंगा बस। ठीक है, बिल्कुल को प्राइम बनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और क्वेश्चन भी ऐसा देगा कि जिनमें आप को प्राइम इजीली बना के दे दो, कर लोगे। ठीक है, तो अब इसको को प्राइम बनाना है 2 और 102 को, तो क्या करना है भाई, 2 और 102 को को प्राइम बनाना है। अभी को प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका मतलब मैं ऊपर नीचे से 2 काट लेता हूँ। ठीक है, तो काट लेता हूँ। अब 2 की पावर 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 99 गुणा 2 की पावर 1 बटा 102, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, क्योंकि बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है। अब देखो ऊपर नीचे से 2 कट रहा है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा है ना। ठीक है, ऊपर नीचे से 2 कट रहा है, 2 कटेगा तो कितना आएगा, 2 पंच 10, 2 एकम 2। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 2 की पावर 99 को 51 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, देखो मैंने ऊपर नीचे 2 से काटा है, क्योंकि मुझे को प्राइम बनाना है कैसे करके। अब देखो, अब आप इस सवाल को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप इस सवाल को बिल्कुल यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यूलर थ्योरम लगा लूंगा, क्योंकि देखो 2 और 51 आपस में को प्राइम है, कैसे करके मैंने को प्राइम बना लिया। तो अब यहाँ से तो मेरी यूलर थ्योरम लग जाएगी ना, तो अब मैं यूलर थ्योरम से सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले 51 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 51 मतलब होता है 17 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ से 51 का टोटल फंक्शन कितना आएगा, 51 गुणा बेस कितना है, पावर एक है, पावर से कोई मतलब नहीं है, बेस है 17, ऊपर एक नंबर का मात्रा है 16, गुणा यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 आएगा, 17 3 51, 16 दूना 32। तो ऐसे 51 का टोटल फंक्शन आ गया 32 आ गया। ठीक है, अब देखो यूलर थ्योरम क्या बोलती है, पावर या तो टोटल फंक्शन होनी चाहिए, या टोटल फंक्शन कोई मल्टीपल होनी चाहिए। अब यहाँ पे पावर है 99, जो कि टोटल फंक्शन का मल्टीपल है ही नहीं, मतलब 32 का मल्टीपल है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जहां तक मल्टीपल है उनको तो मैं काट लेता हूँ ना, जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो 99 को 32 से भाग दूंगा, 32 96, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अर्थात यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा। भाई ये 2 की पावर 99 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 96 गुणा 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, इसको 51 से भाग देना है। अब देखो 96 तो 32 का मल्टीपल है, तो यहाँ तक तो रिमाइंडर 1 आता है ना, और ये कितना आएगा, 2 की पावर 3। अब एक की किसी में भी गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं ना, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया मेरा 8 आ गया। ठीक है, क्या इस सवाल का उत्तर 8 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि देखो मैंने ऊपर नीचे से 2 से काटा है, तो मैं लास्ट में क्या करूंगा, 2 से गुणा भी करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 8 में 2 से गुणा करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 16 आएगा। देखो कितना जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी कैसे आपको थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। यूलर तो लगेगी ही लगेगी, अगर यूलर नहीं लगेगी ना तो वो सवाल आएगा ही नहीं एग्जाम में।
ठीक है, जब सारी थ्योरम फेल हो जाए तो यूलर लगेगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए अभी। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा आप लोगों ने। मजा आया नहीं सवाल करके? भाई ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपके ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, मैथ कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मैथ इजी होती जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी में। 5 क्वेश्चन और है, टाइप चेंज करेंगे। दूसरा देखते हैं। 8 की पावर 130 को 40 से भाग देने पर बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर? तो पूरे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। अभी जैसे सवाल पिछला वाला बताया था एग्जैक्ट वैसे ही सॉल्व होगा। तो आप लोग इवन करने की तो कोशिश करो, होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, बट आप ट्राई तो करो। क्योंकि जो चीज़ आप खुद से ज़्यादा ट्राई करोगे ना वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल आपको जहाँ भी डाउट होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप इस सवाल को सॉल्व करना ही कोशिश नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डाउट कहाँ है। ठीक है, तो आपको टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आएगी फॉर्मेट। फॉर्मेट लगेगी नहीं क्योंकि 40 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। अब क्या करूँगा? अब लगाऊंगा विल्सन, लगेगी नहीं क्योंकि कोई टोटल को फैक्टोरियल तो है नहीं। अब क्या करूँगा? पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से अब नहीं होगा क्योंकि मैं 8 को 40 के प्लस माइनस फॉर्म में भी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अब क्या करूँगा? अब बच्चे मेरे पास यूलर। अब तीनों थ्योरम फेल हो गई तो यूलर तो लगेगी लगेगी। अगर यूलर नहीं लगेगी तो आप उस क्वेश्चन को यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाओ। ठीक है, बनाना पड़ेगा भैया। तो क्या करना है? अब देखो इस सवाल में यूलर भी फेल हो गई। क्यों? देखो 8 और 40 दोनों आपस में को प्राइम है ही नहीं क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 8 कॉमन है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इन दोनों को को प्राइम बनाना पड़ूंगा क्योंकि मुझे इस सवाल में यूलर थ्योरम लगानी है। अगर यूलर थ्योरम नहीं लगेगी तो ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें बिल्कुल यूलर थ्योरम लगेगी, बस आपको पहचानना है कि कैसे लगानी है। ठीक है, अब देखो ये 8 और 40 में 8 कॉमन है तो मैं क्या करूंगा? 8 और 40 को को प्राइम बनाने के लिए ऊपर नीचे से 8 काट लेता हूँ। ठीक है, तो 8 की पावर 130 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर 129 गुना 8 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, 40 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 8 गुना 5 लिख सकता हूँ। तो देखो ऊपर नीचे से 8 कट रहा है, ये 8 से ये 8 कट गया। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन क्या बचा? 8 की पावर 129 को 5 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? यही तो बचा। मैंने ऊपर नीचे से क्या कर लिया? 8 से 8 काट लिया ऊपर नीचे से। ठीक है, अब देखो अब इस सवाल को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो अब आप इस सवाल को देखो परमिट से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यूलर से भी सॉल्व कर सकते हो। और क्या है? और प्लस माइनस रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अब जब मैंने आपको इसको यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाया तो अब आप इस सवाल को किसी भी थ्योरम से सॉल्व कर लो क्योंकि मुझे तो 8 की पावर 129 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर पता करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं 8 से गुणा कर दूंगा तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाना है। अब यहाँ पे आप किसी भी थ्योरम से कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं।
तो मैं आपको यहाँ से तीनों थ्योरम बता दूंगा, एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा क्योंकि 4-5 दिन में आए हो, ठीक है। तो एक बार तीनों थ्योरम से देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट से देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, 8 को 5 से भाग देना, 8 की पावर कितनी है 129, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, 5 से एक नंबर कम होनी चाहिए 4। तो यहाँ से रिमाइंडर आता है 1 आता है, बिल्कुल फॉर्मेट ने ये बोला कि 8 की पावर 4 को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है। पावर क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर से 1 कम होनी चाहिए। देखो 8 और 5 दोनों को प्राइम बना लिया ना मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे पावर 129, तो इस बड़ी पावर को क्या करना है, इससे भाग देना है। तो क्या करूंगा, 129 को 4 से भाग दूंगा। तो कैसे करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे लूंगा। 4 का डिजिटल रूल क्या है, उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे लो, ठीक है। तो 4 7 28 कितना आएगा, ऐसे ही पावर बचेगी, अर्थात यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 8 की पावर 1 आएगा, ठीक है। अब इसको 5 से भाग कर देना है तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ से 3 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 3 आ गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरी मैं लगा लेता हूँ, यहाँ से यूलर लगा लेता हूँ। अब देखो यूलर जो होती है ना, वो प्राइम नंबर पे सेम काम करती है। यूलर और फॉर्मेट प्राइम नंबर पे सेम ही होती है। कैसे, देखो 5 का टोटल फंक्शन निकालूंगा तो कितना आएगा, ऐसे मैंने बोला था कि अगर प्राइम नंबर का टोटल फंक्शन क्या होता है, उस प्राइम नंबर से 1 कम होता है तो 4 आ गया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 की पावर 4 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, क्योंकि देखो पावर या तो टोटल फंक्शन होनी चाहिए या टोटल फंक्शन का कोई मल्टीपल होनी चाहिए। तो देखो यही फॉर्मेट बोल रही है, यही यूलर बोल रही है, प्राइम नंबर के मामले में फॉर्मेट और यूलर दोनों एक है, ठीक है। अब क्या करना है, इस बड़ी पावर को टोटल फंक्शन से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये यूलर लग गई, ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगा लेते हैं। मैं तीनों थ्योरम आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रिविजन हो जाए, क्योंकि 4-5 दिन बाद में हमारी क्लास हुई है, तो आप लोग भी थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से कैसे करूंगा, ठीक है। अब मुझे 8 की पावर 129 को 5 से भाग करना है, यही है ना। अब देखो आप क्या 8 को 5 के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ये तो बिल्कुल इजीली सॉल्व होगा, है ना। कैसे बनाएंगे, पहले मैं 8 को 5 से भाग दे लेता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे ही 3 आएगा। अब संख्या की पावर 129 है तो रिमाइंडर की पावर 129 हो जाएगी, इसको 5 से भाग देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो 3 3 9 होता है। अब 9 देखो 5 के मल्टीपल के प्लस माइनस में ही तो है, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा इसको, 3 की पावर 2, कितना, 2 छंका 12 और 2 चौको 8, कितना बचेगा, यहाँ से 3 की पावर 1 बचेगा, इसको 5 से भाग देना है। तो 3 3 9, ये तो कितना आ जाएगा, 9 को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 दूनी 10, -1 आएगा। -1 की पावर देखो 64 क्या है, इवन है तो 1 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ सॉरी, ठीक है 3 आएगा यहाँ से रिमाइंडर, 3 ही यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। देखो फॉर्मेट यूलर और पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको तीनों अप्लाई कर दिए, तीनों से रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या इस सवाल का आंसर 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने ऊपर नीचे 8 से काटा है तो 8 से और गुणा कर दूंगा लास्ट में। सब कुछ लगाने के बाद जिस नंबर से ऊपर नीचे काटा है उस नंबर से लास्ट में गुणा करनी होती है, ठीक है। तो 8 से गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 8 या 24, तो 24 सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको देखो तीनों थ्योरम का इस्तेमाल करना बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तब तक आप लोग नोट कर लो। ठीक है, रिवाइज हो गई होगी आपको तीनों थ्योरम्स। अगला देखते हैं भाई। 20 की पावर 108 को 35 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या है।
अब इस सवाल को आप करने की कोशिश करो, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, देखो 35 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, अब 20 और 35 भी कोई वो नहीं है, को प्राइम नहीं है। अब 20 को 35 के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में भी नहीं बना सकता, तो सब सारी थ्योरम फेल होगी, तो यूलर तो लगेगी। अब मैं क्या करूँगा, अब यूलर, देखो 20 और 35 आपस में दोनों को प्राइम नहीं है, तो मुझे को प्राइम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऊपर नीचे से 5 काट लेता हूँ, तो 20 की पावर 108 कैसे ले सकता हूँ, 20 की पावर 107 गुना 20 की पावर 1, और अब 35 को कैसे ले सकता हूँ, 5 गुना 7। अब देखो ऊपर नीचे से हम 5 काट सकते हो, 5 को 20 और ये कट गया है, ठीक है। तो ऊपर नीचे से मैंने क्या कर लिया, 5 काट लिया, क्योंकि मुझे 20 और 35 को प्राइम बनाना है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, यहाँ से मेरे पास बचा 4 गुना 20 की पावर 107। अब इसको 7 से भाग देना है। तो देखो अब आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप यहाँ से देखो कोई सी थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो 4 अलग अलग भाग दे लेता हूँ मैं, ठीक है। गुणा करने के बजाय अलग अलग भाग देता हूँ। 4 को 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 20 को 107, 20 की पावर 107 को 7 से भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव से ही हो रहा है ना, 7 तिया 21 होता है ना, ठीक है। कितना आएगा रिमाइंडर, -1 आएगा, ठीक है। अब संख्या की पावर 107 कर दे तो रिमाइंडर की पावर 107 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो 127 क्या है, 127 एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर ऑड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो डिविजन ऐड करूंगा, 7 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखो बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर दूंगा। अब 6 को 24, 24 को 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 7 तिया 21 और 3 बचे कितना, 3 आ जाएगा। यहाँ से मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 3। क्या इस सवाल का आंसर 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने देखो ऊपर नीचे 5 से काटा है, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो हर स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया होगा, नोट कर लो भाई तब तक, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आई होगी। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला देखते हैं इसी में चौथा, दो सौ पचपन की पावर 504 को भाग देना 84 से, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, फॉर्मेट लगेगी नहीं, क्योंकि 84 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यूलर थ्योरम लगाते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि 255 को 84 के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में भी बनाना कठिन है, विल्सन लगेगी नहीं यहाँ से। तो अब क्या बचा, यूलर लगाऊंगा, बट यहाँ पे यूलर भी नहीं लगी, क्योंकि 255 और 84 देखो ये दोनों आपस में को प्राइम है नहीं, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे पता करें मैंने, 5 5 10 तो 12, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट रहा है, 8 4 12, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट रहा है। तो क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे से मैं 3 को काट लूंगा, क्योंकि मुझे 255 84 को को प्राइम बनाना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, ऊपर नीचे में 3 से काट लेता हूँ। 255 की पावर 504 को ऐसे ले सकता हूँ, 255 की पावर 530, 503 गुणा 255 की पावर 1, 84 कैसे ले सकता हूँ मैं, 3 गुणा 28, क्योंकि ऊपर नीचे 3 से काटूंगा ना मैं। तो इस 3 को ये काटा तो कितना आएगा, 3 8 24, 3 5 15। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बचा मेरा, 255 की पावर 503 गुणा 85। अब इसको भाग देना 28 से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बचा। तो अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब क्या करता हूँ, सबसे पहले 85 को 28 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो 255 की पावर 503 को 28 से भाग देना है, तो पहले मैं जितना सिंपलीफाई हो रहा है वो कर लेता हूँ। तो सबसे पहले 255 को 28 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 28 नाम कितना होता है, 252 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। अब संख्या की पावर कितनी है, 503, तो रिमाइंडर की पावर 503 हो जाएगी। अब इतना बड़ा तो आ नहीं सकता, तो फिर से 28 से भाग दूंगा।
अब देखो आप इस सवाल को तो प्लस माइनस से कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3 की पावर 3 होता है 27। अब 27 28 से एक नंबर कम है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3 है, 3 6 18, 3 चौक 12, गुणा कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 164 गुणा 3 करूंगा तो कितना आएगा, 502। ठीक है, अब इसको 28 से भाग करना है मुझे, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। अब 27 को 28 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे -1 आएगा। ठीक है, अब -1 की पावर करनी है 164, 164 क्या है, इवन नंबर है। अब -1 की इवन पावर करूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा ऐसे। एक यहाँ से कितना है, गुणा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, मेरा 3 आ गया। ठीक है, 255 की पावर 503 को 28 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, बीच में गुणा है तो गुण करूंगा, गुणा कर दूंगा, 3 गुणा 1 कितना होगा, 3 होगा रिमाइंडर। ठीक है, अब इस सवाल का रिमाइंडर 3 तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे से 3 काटा है, तो लास्ट में 3 से और गुणा कर दूंगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो 9 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये तो देखो प्रैक्टिस के तौर पे करा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे से पहले, तब तक आप लोग नोट कर लो इस सवाल को। यार इस सवाल में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 57 आ रहा है यार उत्तर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या इस सवाल में। फिर से देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो गई। 28 नाम होता है 200 पावर, तो कितना बचा, 3 की पावर 503। ठीक है, 3 से भाग करूंगा तो 16 3 48, 503 को 3 से भाग देना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 3 48, तो बचा 3 7 21 और 2, सॉरी ये यहाँ पे गलती कर दी यार, 167। फिर से देख लेते हैं, इस सवाल में गड़बड़ हो गई। वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, बताने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं एक बार। वैसे उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा ये सवाल। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब क्या करना है, 255 की पावर कितना आया था यहाँ से, 503 आया था ना, तो अलग अलग भाग दे लेते हैं। 255 की पावर 503 को 28 से भाग दे लेता हूँ पहले, कितना होता है 28 नाम कितना होता है, 252 होता है, कितना बचेगा यहाँ से, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब संख्या की पावर 503 कर दी तो रिमाइंडर की पावर 3 503 कर दूंगा, इतना बड़ा रिमाइंडर आ नहीं सकता, तो फिर से भाग करूंगा। अब मैं जानता हूँ 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 3, क्योंकि मुझे पावर 3 में ब्रेक करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 27 28 एक नंबर कम है, डिविजन से +-1 फॉर्म बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो कितना आएगा, 16 3 48, कितना बचेगा, 2 3 7 21, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा मेरा 3 की पावर 2 बचेगा, वहां पे मैंने 3 की पावर 1 कर लिया था। ठीक है, इसको 28 से भाग करना है। अब मैं जानता हूँ 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, तो 27 की पावर 167 गुणा 3 की पावर 2 होता है 9। अब इसको 28 से भाग करना है। अब 27 को 28 से भाग करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर कितनी, 167। अब देखो 167 क्या है, 167 एक और नंबर है, तो -1 की और पावर करूंगा तो -1 आएगा, गुणा कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, -9 आ गया। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 28 ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 19 आ जाएगा। -9 में 28 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया 19 आ गया। ठीक है, अब 85 को 28 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया 19। अब इस सवाल का उत्तर 19 तो होने से था, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 3 से काटा है, तो लास्ट में सब कुछ प्रोसेस करने के बाद 3 से गुणा और कर दूंगा, तो कितना आएगा, 19 57, तो 57 इज द राइट आंसर। वैसे आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया होगा। हम लोगों ने गलती क्या कर दी, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचा दिया था, ये गलती है हुई थी। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो
ठीक है, उतार लिया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 99 की पावर 132 को 171 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये सवाल आप लोग सॉल्व करके बताओ, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो ये सवाल सॉल्व करवाने की मुझे जरूरत है नहीं। ठीक है, तो वैसे इस सवाल को मैं बाई ऑप्शन बता देता हूँ। वैसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सॉल्व बता नहीं रहा। ठीक है, जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 143, 144, 145, 146, ये ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एग्जाम में ऑप्शन तो आएंगे ना। तो अब सॉल्व करता हूँ इस सवाल को। मैं बता नहीं रहा, आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं इसको दूसरे मतलब बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हो अगर डाटा ऐसे सेट करके दे रखा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो, इस थ्योरम को यूलर थ्योरम से करूंगा तो क्या करना पड़ेगा। 99 और 171 कोई को प्राइम तो है नहीं, क्योंकि दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। क्योंकि 99 का मतलब होता है 11 गुणा 9 और 171 का मतलब होता है 19 गुणा 9। तो देखो यहाँ से दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को को प्राइम बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से मैं 9 से काटूंगा। ठीक है, तो देखो ऊपर नीचे से 9 से काटूंगा तो फिर जाके को प्राइम बनेंगे। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में सब कुछ करने के बाद, पूरा प्रोसेस करने के बाद, जो थ्योरम अप्लाई हो रही है वो करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस संख्या को 9 से गुणा करता हूँ। यही करता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आइडेंटिफाई, वो क्या इंडिकेशन हो रहा है कि जो भी उत्तर आएगा वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं 9 से गुणा ही करता हूँ। ठीक है, तो जो भी उत्तर आएगा 9 से मल्टीपल आएगा, तो मैं देखूंगी किस ऑप्शन में 9 का मल्टीपल है, वही उत्तर हो जाएगा। तो देखो 4 3 7 8 ये नहीं है, 4 4 8 1 9, डिजिटल सम 9 होना चाहिए ना। ठीक है, ये बिल्कुल 144 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 5 4 और 1 10, एक आ गया डिजिटल सम, ये भी नहीं है। 6 4 10 और 1 11, 2 आ गया डिजिटल सम, ये भी नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन यही बचा। तो आप इसको एग्जाम में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या स्टूडेंट के मन में आ रहा हो, सर 2 ऑप्शन मैच हो जाए, 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज मैं आपको अप्लाई करवाना चाहता था। लास्ट में अल्टीमेटली 9 से गुणा करना है, तो जो भी उत्तर होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो आप लोग देखो इस सवाल से विद इन 2 सेकंड में कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ऑप्शन भी सेट करके देता है एग्जाम में। तो बिल्कुल आपको सारी तरीके आनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में ये सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग अगली थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 100 को 6 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। भाई ये सवाल CDS का है, बिल्कुल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ।
यार दाढ़ का दर्द ना बहुत बुरा होता है, लेफ्ट साइड की मोलर निकलवाई ना, तो अभी भी मुझे पेन हो रहा है। तो अपने दांतों की केयर किया करो भाई, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है अगर इनका कोई ट्रीटमेंट लेता हो अपन। तो सॉल्व करते हैं। वैसे अब बेसिकली इतना दर्द हो नहीं रहा, बट थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो सॉल्व करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने की, मुझे लगता नहीं है कि 90% स्टूडेंट ने किया होगा। वो स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली क्लासेस का रिवीजन नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट थ्योरम है, डायरेक्ट कंसेप्ट है ये तो। आप इस सवाल को विदाउट पेन और कॉपी भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको कोई स्किप करना नहीं है। सीडीएस का सवाल इसी वजह से लिया है क्योंकि सीडीएस के ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी कॉपी करती है, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो कंसेप्शन होते हैं, जो 1 मिनट या 50 सेकेंड या 30 सेकेंड में कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा कॉपी करता है एसएससी, ठीक है। 2-3 मिनट के तो कॉपी कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है 1 मिनट से ज़्यादा या 1.5 मिनट से ज़्यादा का कोई सवाल आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने को कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट कंसेप्ट आपको पता होगा, कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, कि 10 की पावर कितनी भी हो, वही कुछ। अब आपके मन में आ गया, हाँ बिल्कुल सर यही है, तो बिल्कुल भाई आप रिवाइज करके आओ इन चीज़ों को। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप लोग खुद से कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या बताया था मैं, 10 की पावर कितनी भी हो, अगर उसको मैं 6 से भाग करूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर निकल के आता है 4। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। इससे पहले मैंने कंसेप्ट बताया था 4 की आप कितनी पावर कर लो, उसको अगर 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद में कंसेप्ट बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि 10 को 6 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 4। अब 4 की कितनी पावर है, n है, तो बिल्कुल देखो यही तो चीज बन गई। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि 10 की कितनी पावर कर लो और उसको 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जब मैं इस 10 की पावर 1 को 6 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया 4 आ रहा है, ठीक है। पहली टर्म से 4 आ गया। दूसरी टर्म देखो 10 की पावर कितनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। दूसरी टर्म से 4 आ गया, तीसरी टर्म से भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि हर टर्म से मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर 1 से लेके पावर 100 तक गई, 1 से लेके 100 तक गई, तो ये कितनी संख्याएं हैं, कितने टर्म है, टोटल 100 टर्म है ना ये। अब एक टर्म से मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 100 टर्म से कितना जाएगा रिमाइंडर, 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखो 400, तो इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो फिर से इसको 6 से भाग कर लेता हूँ, बस सॉल्व हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ। 100 को 6 से भाग करूंगा और कितना आएगा, 96 कट जाता है शायद, है ना। तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 को 6 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया, 4, ठीक है। देखो कितना इजीली आप लोग सॉल्व कर पाए, नोट कर लो तब तक। सीडीएस के वो सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के ज्यादा चांसेस है एसएससी में रिपीट होने के, ठीक है। हर एक टर्म से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। टोटल कितनी टर्म है, 100 टर्म है। 4 से गुणा, 100 से गुणा कर दूंगा। अब 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 400 तो आ नहीं सकता, फिर से इसको 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4, ठीक है। तो नोट कर लो तब तक। कर लिया होगा भाई। अब करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब एक और थ्योरम और बच जाती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको वो भी करवा देते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो एक थ्योरम और है, 5वें नंबर की ओर है, चाइनीज रिमाइंडर
थ्योरम, ठीक है, ये थ्योरम हो रहा है, इसको और कर लेते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। देखो जो स्टूडेंट CHSL, MTS, CPO, GD इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये थ्योरम को स्किप कर सकते हो। ये थ्योरम ओनली फॉर CGL और CDS वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। CGL इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है नहीं, बट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं अब तक प्रीवियस ईयर में, तो बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा, करेंगे, क्योंकि यहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो इस थ्योरम को स्किप कर सकते हैं, जो CGL की वो भी मेंस की, ठीक है, और CDS की तैयारी कर रहे हैं वही इस थ्योरम को पढ़ सकते हैं। अब देखो बिल्कुल सिलेबस में है तो बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ गया तो फिर क्या करेंगे। ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, छोटी सी है, कभी कभार ही क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने तो बोला था आपको 100% चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तब तक आप लोग सॉल्व करो, वो सॉरी रिवाइज करो, 1 मिनट आता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल लेता हूँ। 97 की पावर 180 को 1001 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, समझते हैं, फिर आपको बिल्कुल चीज समझ में आ जाएगी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कर रहे हैं। अब ये थ्योरम कहाँ इस्तेमाल होगी, सबसे पहले ये आपके मन में आ रहा होगा, ये थ्योरम सबसे लास्ट में इस्तेमाल होगी, जब यूलर भी फेल हो जाएगी तब इस थ्योरम को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब फर्मेट फेल हो जाए, यूलर विल्सन सब फेल हो जाए, तो आप इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जब 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, फिर आपको ये चीज अच्छे से क्लियर आ जाएगी कहाँ पे इसको अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा सर फॉर्मेट से कर लेते हैं, ठीक है, ये मन में आ रहा होगा तो सर फॉर्मेट से कर लेते हैं। तो देखो 1001 तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, फॉर्मेट फेल हो गई यहाँ से, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लगाता है। अब आपके 97 को 1001 के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में बना सकते हो, थोड़ा कठिन है, तो ये भी फेल हो गई यहाँ से। विल्सन थ्योरम, विल्सन भी फेल हो गई यहाँ पे। अब यूलर थ्योरम, बिल्कुल आप इस सवाल को यूलर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिफिकल्ट होगा। कैसे, सबसे पहले मैं यूलर से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 1001 का टोसन फंक्शन निकालूंगा, कितना आएगा यहाँ से, पहले बता देता हूँ। 1001 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 1001 का मतलब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कितना होता है, 7 गुना 11 गुना 13 होता है। तो 1001 का टोसन फंक्शन कितना होगा यहाँ से, 1001 गुना 6/7 10/11 और 12/13, तो ये पूरा कट जाएगा। ऐसे कैसे, कितना आएगा, वार्षिक 72 720 आ गया। देखो टोटल फंक्शन आया 720, यहाँ पे पावर 180 है, ठीक है। तो यहाँ से भी कठिन हो रहा है मेरे लिए निकालना, वैसे आप कर सकते हो बट कठिन है ना। तो यहाँ से ये यूलर थ्योरम भी मेरे काम की नहीं है, क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, अब ये सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। तो बिल्कुल अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि डिवीजर, डिवीजर क्या है, यहाँ पे 101 है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि आप डिवीजर के 1001 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अर्थात 1001 को आप को प्राइम नंबर में ब्रेक करो, ठीक है। तो 1001 का मतलब होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। ये पहला स्टेप है, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, डिवीजर को
के फैक्टर को प्राइम में ब्रेक करो। ठीक है, डिवीजर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने, 7 गुना 11 गुना 13, अर्थात डिवीजर के ऐसे फैक्टर निकालो जो आपस में को प्राइम हो। ठीक है, बिल्कुल आपको को प्राइम निकालना ही पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही सेट करके देगा कि आप लोग इजीली को प्राइम निकाल सकते हो। ठीक है, तब क्या है मेरे पास 1001 को मैंने को प्राइम में ब्रेक कर दिया, 7 गुना 11 गुना 13। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है, स्टेप सेकेंड, जो को प्राइम आए ना, आप इसको क्या करो, अलग अलग भाग दे लो। ठीक है, कैसे, देखो 97 की पावर 180, 1001, एक का मतलब कितना होता है, 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, देखो कोई नंबर 7 से भी कटे, 11 से भी कटे, 13 से भी कटे, इसका मतलब वो नंबर 1001 से कटेगा। तो अब आपको क्या करना है, आप लोग अलग अलग भाग दे लो। ठीक है, एक बार 7 से भाग दे लो, एक बार 11 से भाग दे लो, और एक बार 13 से भाग दे लो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या करना है, अलग अलग भाग देना है। तो 97 की पावर 180 को पहले मैं 7 से भाग दे लेता हूँ, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब यहाँ से तो आप कोई सी भी थ्योरम लगा सकते हो, तो यहाँ से आप यूरो लगा लो, फॉर्मेट लगा लो, क्योंकि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 7 का टोटल फंक्शन कितना होता है, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का टोटल फंक्शन कितना होता है, वो प्राइम नंबर से एक कम होता है, तो कितना आएगा टोटल फंक्शन, 6 आ जाएगा। अब देखो पावर बिल्कुल टोटल फंक्शन का मल्टीपल है, 180 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से ही करना है। अब क्या करना है, 11 से भाग दे लेता है। अब मैं क्या करूंगा, 97 की पावर 180 को 11 से भाग दे लेता हूँ, कितना आएगा रिमाइंडर। तो क्या करना है, यूरो लगा लेता हूँ एक बार। तो 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 का टोटल फंक्शन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, देखो 180 बिल्कुल 10 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। अगला क्या करते हैं, अगला बचा 13। अब क्या करेंगे, आप 97 की पावर 180 को आप 13 से भाग दे लो। ठीक है, अब मैं 13 का टोटल फंक्शन निकालूंगा, और कितना आएगा, 13 प्राइम नंबर है, तो टोटल फंक्शन कितना आएगा, प्राइम नंबर से एक कम आता है, तो 12 आ गया। देखो 180 12 से मल्टीपल है, अर्थात पावर टोटल फंक्शन का मल्टीपल है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखेंगे स्टेप नंबर थर्ड। अब देखो सारे केसेस से जब मैंने अलग अलग भाग दिया, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है, 1 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर कितना है, 1 आ गया, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अर्थात सभी केसेस से मेरा सेम रिमाइंडर आया, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 97 की पावर 180 को 1000 से भाग दूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ गया, क्योंकि सारे केसेस से रिमाइंडर कितना आया, सेम आया, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं फिर से बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया। देखो 97 पावर 180 को 1001 से भाग करना है, तो यहाँ से यूलर फेल हो गई। मैं 97 को 1001 के मल्टीपल के प्लस माइनस फॉर्म में भी नहीं लगा सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अप्लाई करूंगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, आप 1001 को ऐसे फैक्टर निकालो जो आपस में को प्राइम हो। बिल्कुल आप लोग को प्राइम इजिली निकाल पाओगे, ऐसा ही डाटा सेट करके देगा। तो 1001 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुना 11 गुना 13। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, अलग अलग भाग कर लो। ठीक है, 97 और 180 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, जब 11 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, जब 13 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। थर्ड स्टेप क्या करते हैं, अब देखो सभी केसेस से मेरा सेम रिमाइंडर आया, तो 97 और 180 को 1000 से 1 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कई स्टूडेंट बोलोगे कि सर आपने को प्राइम नंबर में ही क्यों ब्रेक किया, यही आ रहा है वन मन में आपके। बिल्कुल मैं आपको इसको भी बताता हूँ। देखो आप 97 पावर 180 को 1001 से भाग दे रहे हो, तो कितना कठिन है मेरे लिए भाग देना, कठिन है ना। लेकिन जब आप इसी को 97 पावर 180 को जब 7 से भाग दे रहे हो, तो देखो कितना इजीली आप लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाए। 11 से भाग दे रहे हो तो कितना फाइंड आउट कर पाए, इसीलिए को प्राइम में ब्रेक करते हैं, क्योंकि 1001 से भाग देना कठिन है, लेकिन 7 11 13 से भाग देना आसान है। इसी वजह से को प्राइम में ब्रेक करते हैं। को प्राइम में इस वजह से ब्रेक करते हैं, क्योंकि अगर नंबर 1001 से कट रहा है, तो वो नंबर 7 से भी कटेगा, वो नंबर 11 से भी कटेगा, वो नंबर 13 से भी कटेगा। यही तो मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से 1001 से भाग देना कठिन है, लेकिन 7 11 13 से भाग करना ईजी है। और देखो सभी केसेस से रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तब तक आप लोग नोट कर लो।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बस डिवीजन को आप कोप्राइम में ब्रेक कर लो, अलग अलग भाग कर लो। अगर सभी केसेस से सेम रिमाइंडर आया तो वही उत्तर हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर रिमाइंडर सेम ना हो तो, बिल्कुल वो टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग अगला देख लेते हैं। जब रिमाइंडर सेम ना हो तो क्या करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल। कोप्राइम में ब्रेक करने से भाग देना इजी हो जाता है अलग अलग, ठीक है, इस वजह से कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर का, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 2 की पावर 736 को 117 से भाग देना है, तो बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो सॉल्व करते हैं। इस सवाल के ऑप्शन में लिखा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से ही करेंगे इस सवाल को। 16, 15, 34, 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर 736 को 117 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो फॉर्मेट तो लगा नहीं सकते आप इसमें, क्योंकि 117 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं। अब आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 को मैं 117 के मल्टीपल प्लस माइनस फॉर्म में भी नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लगा लेता हूँ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, देखो आप इस सवाल को यूलर थ्योरम से भी कर सकते हो, बिल्कुल आप इस सवाल को यूलर थ्योरम से भी कर सकते हो। एक बार मैं यूलर से बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो क्या करना है, अब देखो 2 और 117 बिल्कुल आपस में को प्राइम है, तो बिल्कुल ये यूलर थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्या करना है मुझे, 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 117 का मतलब होता है 13 नंबर 117, 13 गुणा 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। ठीक है, ये आ गया। तो 117 का मुझे टोसन फंक्शन निकालना है, तो कितना आएगा, 117 गुणा कितना आएगा, बेस कितना है 13, बेस एक नंबर कम 12 गुणा 2/3। ठीक है, 13 3 39, 39 दिया 117, तो 12 दूनी 24 दिया 72, तो यहाँ से टोसन फंक्शन आ गया 72। ठीक है, अब देखो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर या तो टोसन फंक्शन होनी चाहिए, टोसन फंक्शन कोई मल्टीपल होगी तो रिमाइंडर एक आता है। अब मैं क्या करूंगा, अब 736 को मैं 72 से भाग कर लेता हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि 737 का मतलब होता है 720 प्लस 16, 72 से भाग दूंगा, 720 से 72 से पूरा पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसे 16 आएगा। अतः 2 की पावर 720 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा है, ऐसे 2 की पावर 16 बचा। अब देखो 117 से भाग देने पर इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, तो फिर से इसको 117 से भाग दूंगा। ये तो देखो यूलर ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये तो आपको इजीली समझ में आ रही होगी। तो अब भाग दे लेते हैं, 2 की पावर 16 को 117 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अब भाग दे लेते हैं, तो ब्रेक कर करके कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 16, तो इसको 2 की पावर 16 को ऐसे ले सकता हूँ क्या मैं, 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 2। ऐसे क्यों लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, क्योंकि मुझे 117 के नजदीक जाना है ना। ठीक है, अब मुझे इसको 117 से भाग देना है, तो भाग दे लेता हूँ, अलग अलग भाग दे लेता हूँ। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, बिल्कुल आपको ये सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 128 को 117 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से भी 11 आ जाएगा। 4 को अगर 117 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, बीच में गुणा है तो गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 121 गुणा 4। अब देखो इतना बड़ा रिमाइंडर आने से था, फिर से इसको 117 से भाग दूंगा, 121 को 117 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 117 से भाग दूंगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा, बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर दूंगा, तो 4 चौक 16। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 16। कौन सा ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, बस यूलर थ्योरम लगा दी। जैसे यूलर थ्योरम लगाऊंगा तो देखो यूलर थ्योरम से ये सवाल कर लोगे आप, बट देखो कितना थोड़ा सा लेंथ ही नहीं जा रहा, थोड़ा कैलकुलेट नहीं हो रहा क्या। ठीक है, तो यूलर थ्योरम से बता दिया, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो, उतारो, फिर मैं आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा।
तो यूलर थ्योरम से हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। अब देखते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, देखते हैं सेकंड। अब देखो 2 की पावर 736 को 117 से भाग देना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि 117 से भाग देना थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो मैं क्या करूंगा, अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, जो डिवीजर होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसके करते हैं अपन ऐसे फैक्टर निकालते हैं जो आपस में कोपराइम है। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ 117 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 गुणा 9। अब देखो 13 और 9 दोनों आपस में कोपराइम है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ। अब क्या करना है, अब मैं अलग अलग भाग दे लेता हूँ, सेकंड प्रोसेस। अब 2 की पावर 736 को 13 से भाग दे लेता हूँ, कितना रिमाइंडर आएगा यहाँ से, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस सवाल को आप या तो यूलर लगा लो या फॉर्मेट लगा लो। मैं यूलर लगा लेता हूँ। 13 का टोटल फंक्शन कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि प्राइम नंबर का टोटल फंक्शन उससे एक नंबर कम होता है। अब 736 को 12 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 720। कितना आएगा, वर्ष की 72, एक 4 आ गया यहाँ से रिमाइंडर, अतः यहाँ से रिमाइंडर आ गया 2 की पावर 4। अब इतना बड़ा रिमाइंडर आ नहीं सकता, इसको फिर से 13 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 8 दूनी 16। भाई ऐसे करोगे क्या, 16 को अगर 13 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ गया यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, अलग अलग भाग लेते हैं। जब मैंने इसको 13 से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे 9 से भाग देना है। 2 की पावर 736 को 9 से और भाग दे देता हूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो बिल्कुल आप इसको तो प्लस माइनस नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो पावर 3 में ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 3। अब 736 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 74, एक 3 पंजो 15, गुणा कितना बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, इसको 9 से भाग देना है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर करूंगा 245। तो देखो 245 एक ऑड नंबर है, -1 की ऑड पावर करूंगा तो -1 ही आएगा। 3 को 9 से भाग दूंगा तो 3 आएगा, तो कितना आएगा, ऐसे रिमाइंडर आएगा माइनस के 3 आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर आ गया मेरा -3 आ गया। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें क्या करूंगा, 9 ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, फिर से देख लेते हैं। 2 की पावर 736 को मुझे भाग देना है 9 से, तो 2 की पावर 3 8 होता है, मैं जानता हूँ। 2 की पावर 3 की होल पावर कितने करूंगा, 4 72, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3 पंजो 15, पूरा 3 की पावर 1 बचेगा, इसको 9 से भाग देना है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। संख्या की पावर 245 करती, -1 की पावर 245 करूंगा कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ गया। अब 3 को 9 से भाग करूंगा और कितना आएगा, 3। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, -3 आएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया 6 आ गया। कुछ गड़बड़ है क्या यार इस सवाल में, सॉरी ये मैं 3 कहाँ से लिख रहा हूँ बार बार में यार, ये 2 आएगा ना, 2 की पावर 1 आएगा ना, यही तो गलती हो रही है। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना फजल कर दिया इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 में पॉजिटिव बनाना तो क्या करूँगा, डिविजन ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया 7 आ गया। ठीक है, एक बार यहाँ से फिर से बता देता हूँ, वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, बस यूलर थ्योरम लगानी है। कितना, 2 की पावर 736 को एक बार फिर से बता दें, 2 की पावर 736 को 9 से भाग करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा, ऐसे 74 72 है, 3 पंजो 15 गुणा 2 की पावर 1, इसको 9 से भाग करना है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 को 9 से भाग करूंगा तो -1, -1 की पावर 245 करूंगा तो -1, गुणा कितना आएगा, 2 की पावर 1, तो आ जाएगा।
अब नेगेटिव रिमाइंडर आया -2, इसको मुझे पॉजिटिव बनाकर 7 ऐड करूंगा और कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर है, वही केस मैं आप लोगों को ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब अलग अलग रिमाइंडर है, तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जब इस सवाल को मैंने 13 से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर निकल के आ गया 3 आ गया। ठीक है, जब मैंने 9 से भाग दिया तो मेरा रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज निकल के आएंगी ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि जब भी सेम केस में रिमाइंडर अलग अलग आ जाए, वो रिमाइंडर अलग अलग आ जाए तो क्या करना है, अब यहाँ से 13 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया, 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर 7 आ गया, रिमाइंडर अलग अलग आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से आपको करना है बाई ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ से बाई ऑप्शन ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आपको ऑप्शन ऐसे सेट करके देगा कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बाई ऑप्शन कैसे करेंगे कि उत्तर ऐसा ऑप्शन होगा, उत्तर एक ऐसी संख्या होगी जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेता हूँ। 16 को 13 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। 16 को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। तो देखो ये चीज सेटिस्फाई हो गई ना, तो 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखे, जब भी अगर अलग अलग रिमाइंडर आ जाए, जब मैं को प्राइम नंबर में ब्रेक करूंगा और वहां से अलग अलग रिमाइंडर आ गए तो मैं क्या करूंगा, अब उस सवाल को वहां से मैं पाई ऑप्शन सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। अर्थात उत्तर ऐसी संख्या होगी, ठीक है, जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग जब सेम रिमाइंडर नहीं आए तो बिल्कुल आपको बाई ऑप्शन इस सवाल को सॉल्व करना है। ये आपकी हो गई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गई, मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कल की क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, इसी चैप्टर का है। ठीक है, अभी 2-3 दिन और चलेगी नंबर सिस्टम क्लास, उसके बाद में ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थ्योरम खत्म होगी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कल से नया कंसेप्ट करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल।